समाजवादी पार्टी के सांसद और नेता आजम खान की मुश्किलें एक बार फिर से बढ़ चुकी हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद को जोर का झटका लगा है। जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें अब और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर एसडीएम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। एसडीएम कोर्ट ने जौहर ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीन पर अपना फैसला देते हुए 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार में अब निहित की जाएगी। 70,005 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया गया है। एसडीएम प्रशासन जेपी गुप्ता ने यह आदेश दिया है। तो आजम खान के लिए एक और मुश्किल, आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर एक और मुश्किलों का अंबार कुछ इस अंदाज में सामने आया है। जहां से पहले ही से कई सारे केसेस चल रहे थे, मुश्किलें थी, वहीं पर अब और ज्यादा उनकी मुश्किलें और जौहर यूनिवर्सिटी की मुश्किलें बढ़ते हुए दिखाई दे रही हैं। सीतापुर जेल में इस वक्त समाजवादी पार्टी के नेता और सांसद आजम खान बंद हैं, मगर जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के एक बुरी खबर आई है आजम खान के लिए। दरअसल जौहर ट्रस्ट द्वारा जो जमीन खरीदी गई थी उस पर एसडीएम ने अपना फैसला देते हुए 12.5 एकड़ से ज्यादा भूमि राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दिया है। 70,005 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार को निहित करने का आदेश दिया है। रामपुर से इस वक्त की यह बड़ी खबर। हमारे सहयोगी फहीम फोन लाइन के जरिए इस वक्त जुड़े हुए हैं। फहीम खान, जेल में आजम खान तो पहले से बंद है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के लिए एक बुरी खबर। देखिए, जब्बार खान, जिस तरह से सीतापुर जेल में आजम खान बंद है और 100 मुकदमों का सामना कर रहे हैं। कल भी आजम खान को 5 मामलों में जमानत मिली थी, लेकिन आज का दिन बहुत बड़ा मुश्किलों का दिन रहा आजम खान के लिए, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान दोनों को ही बहुत जोर का झटका दिया है सरकार ने। एडीएम कोर्ट के अंदर जो मुकदमा चल रहा था उसमें 170 एकड़ जमीन को सरकार में निहित कर दिया है दोबारा से। तो इस तरह से आजम खान और जौहर यूनिवर्सिटी को लगातार जो मुश्किलें हो रही थी उसमें आज बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। इसके पीछे की वजह क्या है, आधार क्या बनाया है एसडीएम कोर्ट ने? देखिए, इसके पीछे साफ तीन वजह बताई गई है कि आजम खान ने सपा सरकार में जिस तरह से इस जमीन को लिया था और जिन शर्तों के साथ सरकार ने इन जमीनों को दिया था उस नियम का पालन नहीं हुआ, उसमें चैरिटेबल का कोई भी कार्य नहीं हुआ, जिस वजह से आजम खान से ये जमीन आज कोर्ट के जरिए सरकार ने वापस ली है। तो ये सरकार का जो है आजम खान को एक बहुत बड़ा झटका है आजम खान के लिए। और जौहर यूनिवर्सिटी क्योंकि बहुत ज्यादा पहले से ही विवादों में घिरी रही है जब्बार खान, तो आज ये आजम खान से जो जमीन वापस ली गई है, इसके बाद में जो अल्पसंख्यक दर्जा है आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को, उसको भी वापस लेने की कवायद इसके जरिए होगी। क्योंकि अब जो जौहर यूनिवर्सिटी का जो दर्जा था यूनिवर्सिटी वाला, वो 170 एकड़ जमीन अगर वापस ले ली जाए तो 450 एकड़ जमीन में से उसको कम कर देंगे, तो वो चीज खत्म हो जाती है। उसका जो अल्पसंख्यक दर्जा था, जो यूनिवर्सिटी का दर्जा था, उसको भी खत्म करने की कवायद अब होगी, क्योंकि सरकार ने अपनी जमीन वापस ले ली है जब्बार खान जी। अब जो ये इतनी सारी एकड़ जमीन सरकार को निहित करने का आदेश दिया गया है, ऐसी स्थिति में आगे क्या इस फैसले के खिलाफ में जौहर ट्रस्ट जाएगा या क्या उनकी रणनीति है? देखिए, जिस तरह से जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से कार्रवाई की और एसडीएम सदर से इसकी जांच कराई, जांच में ये दोषी पाए गए कि इन्होंने चैरिटेबल का कार्य नहीं किया। आज एडीएम कोर्ट में लगातार इनको मोहलत दी गई और उसका फैसला आज आया। अभी फैसला जो आया उसमें जौहर यूनिवर्सिटी को झटका तो लगा है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के सामने ऑप्शन बाकी है कि वो हायर कोर्ट जाए, हाई कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, वहां उनकी सुनवाई हो। अभी ऑप्शन बाकी है, अभी विकल्प बाकी है जब्बार खान। लेकिन जिस तरह से ये सरकार ने जता दिया है, प्रशासन ने जता दिया है कि वो किसी भी तरह से रियायत के मूड में नहीं है, किसी भी तरह से आजम खान को राहत नहीं मिलेगी। और जितने भी मामले हैं आजम खान के खिलाफ, उनमें बड़ी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ पैरवी होगी और उसका मुकाबला किया जाएगा। अब एक ऑप्शन बचता है, विकल्प बचता है आजम खान के लिए और जौहर यूनिवर्सिटी के लिए कि वो इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाए और इसमें जाके अपनी अपील दायर करे। जी जब्बार खान। फहीम, अब क्या आजम खान या फिर जौहर यूनिवर्सिटी के पास में कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं, ऐसे आधार हैं जिनकी बुनियाद पर उनको लगता है कि एसडीएम कोर्ट के इस फैसले को पलट देगी उच्च न्यायालय?
जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया जब्बार खान आपने। मैं बता दूं कि ये जितनी भी जांचें हुई हैं वो सरकार के अधिकारियों ने की है। आजम खान के पास ये एक ऑप्शन बचता है कि वो ये कह दें कोर्ट से कि जितनी भी जांचें की गई हैं वो उन्होंने प्रभावित किया है, सरकार ने प्रभावित किया है उन जांचों को, इस वजह से उनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। यानी कि राजनीतिक द्वेष और राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई वो कह सकते हैं कोर्ट के अंदर, उसमें विकल्प खुला है उनके लिए। अब देखना यह होगा जब्बार खान कि क्या आजम खान को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राहत देता है। ये जिस तरह से आजम खान की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी उनकी जमानत का विरोध हुआ है, इस तरह से कब तक वो और मुश्किलों में घिरेंगे ये देखना भी दिलचस्प होगा जब्बार खान। अब ऐसे में फहीम, एक तरफ आजम खान जेल में बंद है, दूसरी तरफ इन तमाम चीज़ों को जाहिर तौर पर जौहर ट्रस्ट ही देख रहा होगा। जौहर ट्रस्ट से जुड़े हुए लोगों से आपकी बातचीत हुई होगी, और क्या कहना है कि आखिर पहले जो अनियमितताएं बरती गई थी अब उनका भुगतान एक तरीके से कर रहा है ये ट्रस्ट या आजम खान? देखिए मैं आपको बता दूं कि जौहर ट्रस्ट की जो सचिव हैं शहर विधायक डॉक्टर तंजीम फातिमा, वो जमानत पे छूट के घर आ चुकी हैं। और जहां तक उनकी बात अगर हम करें, जौहर ट्रस्ट के सदस्यों की और जौहर ट्रस्ट से जुड़े लोगों की अगर हम बात करते हैं तो उनका साफ तौर पर यह कहना है कि ये राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि ये जो जौहर यूनिवर्सिटी है ये शिक्षक संस्थान है, शिक्षा का एक इदारा है जिसमें कोई भी पर्सनल हित नहीं जुड़ा है आजम खान का और आजम खान के परिवार का। तो ये जो जो बात है वो स्पष्ट तौर पे कही जा रही है कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है। हालांकि ये उनका और सरकार का विषय है, लेकिन जिस तरह से हम देख पा रहे हैं उसमें जो कार्रवाई अभी तक हुई है, जो जांचें हुई हैं, उस जांच में आजम खान को दोषी पाया गया है और तभी जाके एडीएम कोर्ट ने ये आज निर्णय सुनाया है। जी जब्बार खान, अब ऊपरी अदालत में कब तक जाने का विचार कर रहे हैं आजम खान की तरफ से लोग, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा झटका है और ऐसे में आगे जाहिर तौर पर आज के इस आदेश का अमल दरामद शुरू हो जाएगा अगर स्टे इस पर नहीं ला पाते हैं तो। और ऐसा लग रहा है, क्या कानूनी जानकार इसमें कह क्या रहे हैं कि इस पूरी यूनिवर्सिटी का फ्यूचर अब बचा क्या, भविष्य है क्या? देखिए, जिस तरह से अगर हम राजनीतिक हलके की बात करें तो आजम खान के जो अधिवक्ता और उनके साथ के जुड़े हुए लोग हैं वो लगातार आज पूरा दिन कोर्ट में रहे और कोर्ट में वो ये देखते रहे कि क्या फैसला होने वाला है। जो उनकी एक टीम है बाहर सुप्रीम कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक के वकील उसमें शामिल हैं, वो एक और कमेटी है वकीलों की, वो भी इस पे मंथन कर रही है और ये जो आदेश है इसकी सर्टिफाइड कॉपी निकालने की बात कर रही है। तो हो सकता है कि ये जो सोमवार में इसकी सर्टिफाइड कॉपी मिले, उसके बाद ये हाई कोर्ट में इसको दाखिल करें और दाखिल करने के बाद ये बात कहें कि सरकार ने बदले की भावना से ये जमीन वापस ली है, जो कि नहीं ली जानी चाहिए, क्योंकि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर शिक्षक कार्य लगातार जारी है, बच्चे उसके अंदर पढ़ रहे हैं, शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तो कई सारे आधार हैं जो जौहर यूनिवर्सिटी के पास है जिसमें वो लाभ ले सकते हैं। फहीम, आप ये भी बता रहे हैं कि एक और मुश्किल आ सकती है आने वाले दिनों में कि अल्पसंख्यक जो दर्जा है इस यूनिवर्सिटी का वो भी खत्म हो सकता है, वो भी जा सकता है। जी देखिए, जिस तरह से आजम खान के मामले में जौहर यूनिवर्सिटी को जमीन दी गई और कई सारे जो जमीनें थी वो किसानों की थी वो भी ले ली गई हैं और जो एससी समाज के लोगों की जमीन थी वो भी वापस ली गई है और जो जमीनें और सरकार की तरफ से थी पट्टे की वो वापस ली गई है और जो कोसी नदी की जमीन थी वो भी सरकार ने वापस ले ली है। तो इस सारी जमीनों को अगर निकाल दिया जाए तो 170 एकड़ जमीन और आज वापस निकाली गई है। तो फिर अल्पसंख्यक दर्जा बिल्कुल खतरे में है और यही कवायद है इस अल्पसंख्यक दर्जे को खत्म करने की और जौहर यूनिवर्सिटी को या तो सरकारी करने की या फिर उसको बंद करने की। फहीम, अगर इस बीच में बात करें कि आजम खान जो कि अभी बंद हैं, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा ही जेल से रिहा हो सकी हैं, अभी आजम और उनके पुत्र दोनों ही जेल में बंद हैं, कितने मामलों में अब तक आजम खान को जमानत मिल पाई है और कितने मामले बचते हैं जिसमें जमानत के बाद में ही रिहा हो पाएंगे? जी देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने जब्बार खान। देखिए, आजम खान के जो मुकदमे हैं 100 से पार हो चुके हैं, यानी कि सेंचुरी को पार कर चुके हैं आजम खान के मुकदमे। लेकिन इन मुकदमों में 100 के लगभग जमानत भी इनकी हो चुकी है। 4 मामले ऐसे हैं जो गंभीर हैं जिनमें इनमें जमानत नहीं हुई है, लेकिन जिस मुकदमे में ये जेल के अंदर बंद है उसमें भी इनकी जमानत हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से हाई कोर्ट ने डायरेक्शन की थी कि जो इनकी जमानत तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक कि वादी के जो बयान है वो दर्ज ना हो जाए, तो उसमें भी समय सीमा तय की थी हाई कोर्ट ने कि 3 महीने के अंदर जो वादी थे आकाश सक्सेना भाजपा नेता उनके बयान दर्ज हो जाए। लेकिन सरकार और आकाश सक्सेना दोनों ही इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए और उन्होंने इसका
विरोध किया, जिसमें 3 या 4 दिन बाद फिर उसमें हेयरिंग होनी है और इसका नंबर आना है कि क्या जमानत वो रहेगी या वो जमानत तोड़ दी चलिए, जाएगी। बहुत शुक्रिया फहीम में खान इन तमाम जानकारी के लिए।